अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल डिजिटल के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। इस वक्त हम मौजूद हैं आलिया सुमरो, उस आलिया सुमरो के साथ जो हाल ही में जो है थाईलैंड से पाकिस्तान का नाम रोशन करके टाइटल जीती है। एक मज़दूर की बेटी लियारी से ताल्लुक़ है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज सिंध असम्बली में आपको खराज तहसीन के हवाले से जो है करारदाद शाज़िया करीम ने पेश की। क्या कहेंगे आप जब गई यहाँ से, तो क्या सोच के गई? आज जो यहाँ पे है तो आलिया सुमरो यहाँ पे ब्रांड बन के सामने खड़ी। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम मीडिया चैनल्स की जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बात की जाए इस तरह की स्पोर्ट और इस तरह के मामलात की, तो जब जा रही थी तो उस वक्त तो मैंने अपने स्पॉन्सर खुद ढूंढे, क्योंकि प्रोफेशनल स्टार्ट करने के लिए तो बहुत जो है आपको ख़ुद अपने लिए एफ़र्ट्स करना पड़ता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं इतनी मेहनत की, 12 साल से मेहनत करती रही, तो अल्लाह पाक ने मुझे सलाह दिया उसका। और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत सिंध की, जिन्होंने मुझे इस तरीके से सपोर्ट किया। और मुझे पता है कि वो वक्तन फ़वक्तन इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। MPA शाज़िया करीम संगार की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तर्जुमान सिंध नादिर कबूल साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मिनिस्टर स्पोर्ट्स से भी मैं जो है एक डिज़र्व करती हूँ कि वो भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं। और CM साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बेसिकली अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर टैलेंट को सपोर्ट किया है। और ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मैं लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ, और उस पसमानदा इलाके से जहाँ पर लड़के लड़कियाँ बॉक्सिंग फुटबॉल लियारी का गढ़ है, बट अदरवाइज़ पीपल आर नॉट सपोर्टिंग फॉर द पुअर फैमिलीज़ एंड रिमोटेड एरियाज़ % तो ये मेरे लिए बड़ी इस तरह के मामला मेरे लिए खड़े हुए, मेरे लिए बड़ी साजिशें खड़ी की गई, जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। मुझे चैलेंज किया गया कि आलिया सुमरो हमें कह रही है कि हम मुझे 24 लाख रुपए दे दो और हम आपके साथ खेलेंगे। तो ऐसा मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया। मैं कौन होती हूँ किसी को चैलेंज करने वाली? मैं खुद एक प्लेयर हूँ, तो मैं कभी भी प्लेयर को डिमोटिवेट नहीं करूँगी। वो दिन दूर नहीं, हुकूमत आलिया सुमरो के साथ सपोर्ट करे तो आलिया सुमरो खुद टीम आलिया सुमरो से लियारी की बच्चियों को खिलाएगी। अच्छा, आप जब वहाँ थाईलैंड पहुँची तो इंटरनेशनल लेवल देखा, तो पाकिस्तान का लेवल और इंटरनेशनल लेवल देख के कुछ दिमाग में आया कि कहीं वो उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा है आपकी कम में? ये दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं आई? देखें, अब अगर हम इतना सब कुछ सोचने जाएंगे तो फिर हम गेम खेलें या तो फिर हम सोच लें, दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है। तो बेसिकली बात सारी यहीं पर आती है कि तमाम चीज़ें साइड रखो, मुल्क की इज़्ज़त, अपनी मेहनत, अपने मुल्क की मेहनत, यही हमारे लिए बहुत कुछ अहमियत रखता है। अच्छा, क्या कहेंगे जो बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको सपोर्ट नहीं किया जाता, आप तो ज़ाहिर अपने फ़ंड से गई हैं, तो लियारी की बहुत सारी बच्चियां हैं, उनको इसी तरीके से अगर मोटिवेट किया जाए वो जा सकती हैं बाहर? मैं अपने फंड से नहीं गई थी बाहर, मुझे सरदार हुसैन असलम भट्टी ने सपोर्ट किया था, तो मैं आगे गई थी। और स्पॉन्सर्स के थ्रू उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, और इसी वजह से मैं, अगर वो उन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं दी होती तो शायद मैं आगे नहीं जा सकती थी। और बेसिकली ये है कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आज लियारी की बेटी हूँ, और मुझे फ़ख्र लियारी कहा जाता है। और बेसिकली वही लियारी का इलाका है जहाँ से MPA शाज़िया बनी, फर्स्ट फीमेल जो है लियारी से बनी MP है, और सेकेंड मैं हूँ जो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में फर्स्ट फीमेल कहलाती है। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है, और मुझे पता है कि हुकूमत इसी तरह सपोर्ट करती रहेगी। और बात की जाए लड़कियों की, तो खुदारा प्लीज़ लड़कियों को 4 दीवारी में बंद ना करें, उनको भी खुल के जीने दें, ताकि वो पाकिस्तान का, लियारी का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी बिल्कुल, आलिया सुमरो के वालिद साहब खड़े हुए हैं, जो एक मज़दूर है, मज़दूर की बेटी जब पाकिस्तान में जीत के पहुंची है, तो कैसी खुशी, कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद तो स्पोर्ट मैन हूँ, फुटबॉलर हूँ, मैं फुटबॉल करता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को फुल सपोर्ट किया। थैंक यू। अच्छा, क्या कहेंगे कुछ अपनी बच्ची को आगे ले जाने के लिए? कुछ सिंध हुकूमत आपका सहारा बनी हुई है, तो कुछ हमारे साथ शाज़िया करीम खड़ी हैं और या आई साहब खड़े हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इनका साथ होगा तो हम इनके पीछे हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। शाज़िया भाई ने आज भी बड़ा कमाल किया असम्बली में, मैं देखकर बड़ा खुश हुआ कि बस इससे ज़्यादा मुझे बात आती नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाज़िया करीम साहिबा, MP हैं, और इन्होंने आलिया सुमरो को पूरा सपोर्ट किया। जब वापस पाकिस्तान पहुंची उसके बाद इन्होंने वज़ीर सिंध से भी मुलाकात कराई। साथ साथ आज जो करारदाद जो खराज तहसीन के हवाले से पेश की गई, वो आलिया शाज़िया करीम साहिबा ने पेश की। क्या कहेंगे बच्ची लियारी की, आपका ताल्लुक़ भी लियारी से, लियारी का नाम रोशन किया गया है, आज आलिया सुमरो ने पाकिस्तान लेवल पर सफ़ीर बन चुकी है पाकिस्तान की। मेरे लिए बहुत ही ये फ़ख्र की बात है कि आलिया का मेरे होम टाउन लियारी से ही ताल्लुक़ है। ना सिर्फ लियारी से बल्कि मेरी कच्छी बरादरी से भी उनका ताल्लुक़ है। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हमने करारदाद भी पेश किया और पूरे हाउस ने जो है वो मिलकर इनको खराज तहसीन पेश किया। बीवी आसफ़ा भुट्टो जो है वो इस चीज़ को, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विजन को कंटिन्यू रख रही हैं, और हम जो हैं वो पार्टी वर्कर होने की हैसियत से भी हम उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाएँगे।
थैंक यू। क्या कहेंगे, आलिया सुमरो तो एक बच्ची थी जो अपने जो खर्चे पे पहुंच चुकी, ऐसी बहुत सारी आलिया सुमरो जिनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट का एक फ़ंड है जो उन बच्चों पे लगना चाहिए ताकि उन बच्चों को जो है वो मोटिवेशन हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। ज़रूर लगना चाहिए। आलिया तो जो है वो उन्होंने अपना स्पॉन्सर जो है वो अरेंज करके गई, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा ही शर्मिंदगी का बाइस है। सिंध हुकूमत जो है वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट कर सकता है तमाम उन हमारे बच्चों को, हमारे टैलेंट को जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पर अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जो स्पोर्ट्स का फ़ंड है वो हमारे बच्चों के टैलेंट पर लगना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टाइटल आने का सिलसिला जो है वो जारी है। साथ साथ आज साइमा आगा ने बड़ी अच्छी बात की असेंबली फ्लोर के अंदर। आलिया सुमरो जब हाल ही में लियारी की बच्ची है जो बॉक्सिंग चैंपियन जीत के पाकिस्तान पहुंची है थाईलैंड से। क्या कहेंगे, एक तो पाकिस्तान में टैलेंट की जो कमी कह रहे थे नज़र आ रही है, वो अब नज़र आ रही है कि अब वाकई में हमारे पास टैलेंट है। आप जो है पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं स्पोर्ट्स की, तो क्या समझती हैं कि ऐसे बच्चों को बाहर आना चाहिए जो बच्चे टैलेंटेड हैं, दुनिया लेवल पे हमारा नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, हमारे सफ़ीर बन के घूम रहे हैं? आलिया सुमरो के हवाले से भी बताइएगा साथ साथ। जी देखें, टैलेंट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान से यही टैलेंट है जो पसमानदा इलाकों से निकलकर इंटरनेशनल फोरम्स पर जा रहे हैं। और देखें कि बच्ची जो गई थी वो अपनी मदद आपके तहत गई थी, जब टाइटल जीत कर आई है तब इसको ओन किया सब ने। तो ये एक अफसोस की बात भी है कि जब ये जा रहे होते हैं तो तब ये नज़रों में नहीं होते, लेकिन जब टाइटल्स जीत कर आते हैं तो फिर ये नज़रों में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलियों कुचों में और स्ट्रीट चिल्ड्रंस भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, और उन्हें जो है बाहर लेकर आना यही सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है, यही हमारे मिनिस्टर साहब कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है वो इस तरीके के प्रोग्राम रख रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि हम समर कैंप्स भी लगा रहे हैं, हम विंटर कैंप्स भी लगा रहे हैं, जिसमें हम निचली सतह से लेके 22 साल तक के नौजवानों को वहाँ पर वो टैलेंट जो है उनका टैलेंट हंट्स करवाते हैं और फिर उनमें से टैलेंट चूज़ करते हैं और फिर उनको आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेकर जाते हैं। आलिया सुमरो जो थी वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा एक गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनके वालिदैन की कांस्टेंट सपोर्ट जो है उनको काम आई और वो इंटरनेशनली जो है ये जो जीत कर आई हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे सिंध के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। और अब फीमेल्स आगे आ रही हैं और फीमेल्स को आगे आना चाहिए। आने वाला दौर जो है वो हमारे नौजवानों का है और हम सब मिलकर ही उन्हें सपोर्ट करेंगे। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब तमाम जो है वो इस चीज़ में काफ़ी कॉन्शियस हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है वो भी यही है कि नौजवानों को आगे लेकर आएँ। फिर वो यूथ अफेयर्स से उनका ताल्लुक़ हो, उनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से हो, उनका ताल्लुक़ जिस भी शोबे से है, लेकिन यूथ जो है हमारी वो उसको एम्पावर करना ही उनका सबसे बड़ा विज़न है। आपने बात की सिंध हुकूमत जो है इस वक्त जो अपना स्पोर्ट्स फंड है उन जो है लियारी के बच्चों पे खर्च नहीं कर रही, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म? आप ज़ाहिर है पहली दफ़ा आई हैं, तो पहले जो बच्चों का जो हमारे जो इंतज़ामिया होती थी वहाँ पहुँचने नहीं देती थी। अब आप उसकी अकाउंटेबिलिटी रखें ताकि लोगों तक, बच्चों तक वो पैसा पहुँचे ताकि ये बच्चे बाहर इंटरनेशनल जा सकें आराम से। आलिया सुमरो का मिसाल आपने खुद बात की कि वो नहीं अपने फ़ंड से खुद गई हैं, तो इसी तरीके से हम सपोर्ट करें उन बच्चों को, उसके लिए कुछ आप आगे बात करेंगी? अब बजट भी आ रहा है, बहुत ज़रूरी है, बजट में भी इस पे है, हम लोगों ने रखी हैं चीज़ें बहुत सारी। और नई जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो उनके फंड्स वगैरह हैं जो इंटरनेशनली और नेशनल गेम्स के लिए हम उन्हें देंगे, उस पे बात भी हो रही है और ऑलरेडी हैं भी और करते भी हैं हम। लेकिन देखिए कभी जो मतलब कॉन्स्टेंटली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी बच्ची अपने बिहाफ पर जाकर जब वो टाइटल जीत के आते हैं तो फिर सामने आते हैं। लेकिन जब हमसे लोग राब्ता करते हैं जाने के लिए तो ज़रूर हम सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड भी और हम भी और गवर्नमेंट भी उनका पूरा जो है वो करते हैं अपने बिहाफ पे। क्योंकि अभी जो बॉक्सर आए थे और रेसलर आए थे उसमें साहिर खान भी है, उसमें मोहम्मद शहीर अफरीदी भी है और उसमें एक और थे मोहम्मद शेर, उसको भी सरदार साहब ने काफ़ी जो है सपोर्ट भी किया, भेजा भी, इधर से रेसलर थे वो भी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते, हम लोगों से आकर मिलते हैं, प्रोपोजल्स शेयर करते हैं, तो हम ज़रूर उनकी हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने आलिया सुमरो की बात सुनी। आलिया सुमरो ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलना शुरू किया तो उसने ये सोचा था कि मैं हारूंगी नहीं, जीतूंगी।
इसी तरीके से उनका ये कहना था, हम चाहते हैं कि बच्चियाँ एम्पावर बने और साथ साथ MPS जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स की, जो इस बच्ची को सपोर्ट करी हैं, शाजिया करीम, उनका भी यही कहना है कि हम चाहते हैं कि ये बच्ची इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और आने वाले दिनों में दुबई में जो भारतीय बॉक्सर से जो मुकाबला है वो जीतें। आलिया सुमरो खुद जो है यहाँ से एक स्पॉन्सर के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर पहुँची और पहुँचने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज वो इंटरनेशनल अपना नाम बना चुकी हैं और उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वो बॉक्सिंग में इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन हसन इकबाल को दीजिएगा इजाज़त किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।